गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपका शिक्षक अनिल कुमार जनपद हाथरस से। बच्चों, आज ये वीडियो हम आपके सामने एनएसपी पर जो बच्चे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या रिन्यूअल करना चाहते हैं, उससे संबंध में बनाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा और पूरा वीडियो सुनिएगा, एक एक बात इसमें इम्पोर्टेंट है। अभी आपके पास कुछ बच्चों के पास एनएसपी से मैसेज आ रहा है, डियर स्टूडेंट्स योर रेफरेंस आईडी, ये इतने R23 करके R2300 और 10-11 नंबर का एक मैसेज आ रहा है, वो आपका रेफरेंस नंबर है। और वो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने लास्ट सेशन में या उससे लास्ट सेशन में या उससे लास्ट पिछले 3 वर्षों में NMMS की परीक्षा पास की है, ताकि वो अपना OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन, OTR का पूरा नाम है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ये सभी के लिए अनिवार्य है बच्चों, सबके लिए मैंडेटरी, ये अनिवार्य है बिल्कुल। इसके बिना आप ना तो रिन्यूअल कर पाएंगे और ना ही फ्रेश वाले रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो मैं कई बच्चों का, लगभग 1 दर्जन बच्चों का मैं अपने हाथ से, अपने फ़ोन से ये OTR फेस ऑथेंटिकेशन कर चुका हूँ। इसमें चेहरे के द्वारा ऑथेंटिकेशन होता है, मोबाइल ऐप के द्वारा चेहरे की जांच होती है और ये पहचाना जाता है कि ये वही बच्चा है जिसका आधार पर फ़ोटो लगा है। तो आधार भी वेरीफाई हो जाता है और फेस भी वेरीफाई हो जाता है, लेकिन पुराने बच्चों के लिए है। इसके लिए बच्चों आपको एक NSP OTR ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, OTR, और इसके बाद आधार फेस RD ऐप, ये दोनों ऐप आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करने पड़ेंगे। कहाँ से? प्ले स्टोर से। दोनों ऐप आप अपने एंड्रॉयड सेट में डाउनलोड कर लीजिए। कुछ सेट्स में, कुछ मोबाइल फ़ोन में ये ऐप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप किसी दूसरे के फ़ोन से भी डाउनलोड करके उस पर अपना काम कर सकते हैं। अब मुख्य बात पर आते हैं हम कि NSP द्वारा, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल द्वारा, नए बच्चों के लिए जिन्होंने इस सत्र में 2023-24 में 24-25 में परीक्षा पास की है NMS की, और जो पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए ऑनलाइन क्लेम फाइल करने के लिए पोर्टल खुल गया है बच्चों। तो आप जैसे ही NSP पोर्टल खोलेंगे, उसमें सबसे पहला ऑप्शन आएगा स्टूडेंट कॉर्नर, स्टूडेंट, इंस्टीट्यूट और ऑफिसर्स। तो आपको स्टूडेंट कॉर्नर पर जाना है और इसे खोलते ही सारी प्रक्रिया आपके सामने होगी, जिसको आप समझ के देख के कर सकते हैं अच्छे से। और अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद जिन बच्चों पर रेफरेंस नंबर प्राप्त हो गया है, जिन्हें रेफरेंस नंबर R23-00141538 ऐसे करके नंबर आएगा बच्चों एक, ये जिन्हें प्राप्त हो गया है वो तो NSP ऐप में जाकर सीधा ई-फेस ऑथेंटिकेशन पे जाएंगे। आप देख लेना, उसमें तीसरा है ऑप्शन ई-फेस ऑथेंटिकेशन। सबसे पहले लॉगिन है, दूसरा रजिस्टर है और तीसरा सबसे नीचे वाले पे क्लिक करने के बाद आप आगे की प्रक्रिया को देख पाएंगे। ठीक है, और ये आपका लगभग ऑनलाइन फ्रेश और ऑनलाइन का रिन्यूअल 3 महीने तो चलता ही है, 3 महीने से ज़्यादा भी चल सकता है। तो जितने भी बच्चे मेरे ग्रुप से जुड़े हुए हैं या पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने NMS का एग्ज़ाम पास किया है, वो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी OTR करा लें, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। बहुत ज़्यादा अनिवार्य है बच्चों, इसके बिना आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे और ना ही रिन्यूअल कर पाएंगे। जो बच्चे पुराने हैं वो ना रिन्यूअल कर पाएंगे और नए बच्चे रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर पाएंगे। तो अब बात ये आती है कि नए बच्चों का फ्रेश वाले बच्चों का रेफरेंस नंबर हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो मैं बताता हूँ पूरी प्रक्रिया। फ्रेश वाले बच्चों पर रेफरेंस नंबर नहीं आया है जिन्होंने 2024 में ये परीक्षा पास की है,
तो उनको अपने आप को वेरीफाई करना है। रजिस्टर ऑप्शन, पहला लॉगिन था ऑप्शन इसमें, दूसरा रजिस्टर और तीसरा ई फेस ऑथ। ध्यान से देखिएगा, लॉगिन आपका जब होगा जब आपका OTR नंबर जनरेट हो जाएगा, यानी फेस ऑथेंटिकेशन के बाद। अब ये रजिस्टर वाला जो ऑप्शन है ये है फ्रेश स्टूडेंट्स के लिए, यानी ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने 2024 में NMMS की परीक्षा पास की है। ठीक है, तो हमारे द्वारा पढ़ाए गए इस वर्ष लगभग 13-14 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने परीक्षा पास की है, शासकीय क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों के, जिन्होंने मेरे माध्यम से और गौरव सर के माध्यम से पढ़ाई की करके परीक्षा में सफलता अर्जित की है। तो वे सभी बच्चे इसको ध्यान से वीडियो को देख लें, और आपके जो भी नज़दीकी जनसेवा केंद्र हो, जनसेवा केंद्र, वहाँ पर जाकर इस प्रक्रिया को पूरा कर लें। और अगर आप खुद करना चाहें तो स्ट्रॉन्ग नेटवर्क एरिया में बैठें, जहाँ पर नेटवर्क अच्छा है, यानी टावर अच्छे आए। दूसरी बात, आपका मोबाइल फ़ोन 5G कैटेगरी का होना चाहिए ताकि उसमें कोई रुकावट ना आए प्रोसेसिंग में। और दूसरा, जो तो आपका मोबाइल नंबर लगा है वो एक्टिव मोड में होना चाहिए, ऐसा ना हो बंद हो या उसमें इनकमिंग आउटगोइंग बंद हो। इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि OTP आता है फिर OTP नहीं आता है। और एक और ज़रूरी बात, कुछ बच्चों के फ़ोन में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होने के बाद भी और मोबाइल नंबर चालू होने के बाद भी वन टाइम या OTP नहीं आ पाता, तो उसका रीज़न ये है कि उसमें मैसेज बॉक्स में बहुत सारे मैसेज पड़े होते हैं, उनको आप पहले डिलीट कर लें ताकि उसे खाली कर लें। खाली करने के बाद ही तो उसमें कोई अन्य मैसेज आ पाएगा। तो रजिस्टर पे आप जाएंगे और सारी प्रक्रिया यहाँ, पहले आपका आधार वेरीफाई होगा, आधार कार्ड ये पूछेगा पहले आप पे आधार कार्ड है या नहीं, अगर होगा तो उस पर OTP जाएगा, OTP के बाद वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई के बाद फिर आगे की डिटेल्स आएंगी, और डिटेल्स आने के बाद लास्ट में आपको रेफरेंस नंबर मिल जाएगा R23 करके। और R23 वाला नंबर जो भी आपको मिल जाए, उसके बाद इस नंबर को लेके आप लॉगिन पे आ जाएंगे। और लॉगिन पे करेंगे तो पहले रेफरेंस नंबर मांगेगा, रेफरेंस नंबर के बाद कैप्चा डालेंगे आप। रेफरेंस नंबर के बाद डालने के बाद OTP आएगा, OTP 6 अंकों का OTP, इसे आप डालेंगे OTP को। उसके बाद आप कैप्चा डालेंगे, कैप्चा डालने के बाद जैसे ही आप उसको सेव करेंगे या प्रोसेस करेंगे तो एक हरे रंग का ऐसा निशान आ जाएगा, उस पर लिख रहा होगा आप फेस ऑथेंटिकेशन के लिए, मतलब आपका सिस्टम जो है फेस ऑथेंटिकेशन के लिए चालू हो गया। उसमें लास्ट में नीचे स्क्रॉल करने के बाद देखेंगे तो कंडीशंस लिखेंगे, उन पर आप एग्री करेंगे। एग्री करते ही एक गोल एक सर्किल में कैमरा खुल जाएगा, जिसमें आपका लाल कलर की लाइनिंग होगी चारों तरफ, और इसको आप देखते रहेंगे, पलकें झपकाते रहेंगे। अगर चश्मा पहने तो चश्मा उतार के पलकें झपकाएंगे, और वो ब्लिंक करने के बाद आपके फेस को रीड कर लेगा। ये फेस रीड कर लेगा, और रीड करते ही ये लाइन हरी हो जाएगी। हरी लाइन होने के बाद हरा निशान आ जाएगा, और आपका OTR नंबर जनरेट हो जाएगा जो 14 अंकों का होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 14 अंकों का OTR जनरेट हो जाएगा। और OTR जनरेट होने के साथ साथ ही उस पर लिखा आएगा कि आपका जो पासवर्ड है वो आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है। फिर वापस हम लॉगिन पे आएंगे, तो लॉगिन करने के बाद इस बार हम OTR नंबर डालेंगे, खांचे में OTR नंबर डालने के बाद पासवर्ड जो आया होगा उसे डालें। पासवर्ड डालने के बाद फिर हम कैप्चा डालेंगे, कैप्चा डालने के बाद फिर नया आएगा इसमें ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड और कन्फर्म न्यू पासवर्ड, ये 3 ऑप्शन खुलेंगे बच्चों। तो ओल्ड पासवर्ड यानी जो आपको मोबाइल फ़ोन में प्राप्त हुआ वो वाला डालना है इसमें, और न्यू जो बनाना चाहें, क्योंकि ये बड़ा ही अजीब सा होगा, जैसे हैशटैग करके NBPT14L, इस तरह का बहुत एथेटिक वर्ड्स आते हैं उसमें, 230 1400 15 12 ऐसा होगा। यहाँ कैप्चा डालेंगे हम,
FFGKL ऐसे। उसके बाद ये वाला ऑप्शन खुलेगा आपका 3, ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड, फिर कैप्चा। और कैप्चा डालने के बाद ही आपका लिखा आएगा कि न्यू पासवर्ड हैज़ बीन जनरेटेड, यानी आपका नया पासवर्ड आप अपने नाम से भी बना सकते हैं। जैसे मान लो किसी बच्चे का नाम है संजय और डेट ऑफ बर्थ है 2010, तो आप एस कैपिटल में NJAY@10 बना सकते हैं या हैज 10 बना सकते हैं, अपने मर्जी से पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जनरेट करने के बाद ही आपकी लॉगिन डिटेल्स दोबारा से पुनः लॉगिन करेंगे, OTR नंबर डालेंगे, फिर यहाँ नया पासवर्ड डालेंगे जो था, और नया पासवर्ड डालने के बाद ही आपका पूरा प्रोफाइल खुल के आ जाएगा और इस तरह से आपका NSP पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। मेरे से जितना बन सका था, जितनी समझा सकता था, मैं उस स्तर की जानकारी दे दी है। मेरी जानकारी को आप अंतिम जानकारी ना माने और किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाकर NSP पोर्टल और ये रिन्यूअल और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरी करें, क्योंकि वो लोग इसमें एक्सपर्ट होते हैं, अच्छे से बता सकते हैं आपको। सबसे ज़रूरी है अपना आधार कार्ड और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर साथ लेकर जाएं, क्योंकि कई बार OTP आएगा और अगर किसी के पास, पिता के पास है या किसी अन्य के पास है, तो वो दिक्कत होती है उसे करने में। इसमें एक ऑप्शन बच्चों मोबाइल नंबर चेंजिंग का भी आता है। जब आप रजिस्टर करेंगे और आपको लग रहा है कि हमारा मोबाइल नंबर बदल गया है, तो मोबाइल नंबर चेंज का ऑप्शन भी आएगा, उसको भी आप OTP के माध्यम से करवा सकते हैं, ठीक है। बाकी अन्य किसी जानकारी के लिए मेरा नंबर मैं स्क्रीन पर लिख दे रहा हूँ, वैसे तो आप सबको पता है, फिर भी 9675 75 0076, ठीक है बच्चों। और शासनिक क्षेत्र से जुड़े जितने भी बच्चे हैं उनके लिए खुशखबरी ये है कि 20 जुलाई सन 2024 से हम NMMS 2025-26 का नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि पूरी तरह निःशुल्क होगा। 20 जुलाई से 2:30 बजे से 4 बजे तक आप सभी लोग जो भी पढ़ने के इच्छुक हों, वो स्वराज कम्युनिकेशन, ये प्रकाश एकेडमी स्कूल जो है हाथरस आगरा रोड पे, उसके सामने है, वहाँ राजेश जी हैं, उनसे फॉर्म प्राप्त कर लें और उस फॉर्म को भरकर उन पर ही जमा कर दें। 18 तारीख को मैं स्क्रीनिंग टेस्ट लूँगा या ये देखूँगा कितने बच्चे की स्ट्रेंथ है, उसके अनुसार 20 तारीख से हम लीगली और निःशुल्क, पूर्णतः निःशुल्क है बच्चों, इसमें किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा, बस आपको मेहनत से पढ़ना है और अपना भविष्य बनाना है। 20 तारीख से हम अपना बैच स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक, बाय।